आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए और एक और सुंदर वचन के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के धन के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक दौड़ दौड़ रहे हैं कि हम किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएँ। और जैसा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे की प्रार्थना, तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आवे, जैसा कि तेरा राज्य स्वर्ग में उस तरह पृथ्वी पर भी आए। और हम उस राज्य में जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और हम सभी लोग यहाँ से ऊपर उठाए जाएंगे, तो हमें अपने कार्यों के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, अपनी धार्मिकता के अनुसार स्वर्गीय स्थानों में स्थान मिलेगा। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के धन के बारे में, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें पृथ्वी पर भी आवश्यकता है। और लगभग सभी देशों में जैसा कि अलग अलग मुद्रा का चलन है, लेकिन धन की परिभाषा एक ही है। तो ये आज हम बात करते हैं परमेश्वर के राज्य के धन के बारे में। और इस संबंध में हम एक आयत देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक से है, उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। और यहाँ बहुत सुंदर तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्तों के समान लहलहाते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है इस संसार में, आपके पास भी तमाम उदाहरण होंगे और देखा होगा आपने कि बहुत से लोग जब बहुत धनवान हो जाते हैं तो अपने धन पर घमंड करते हैं, लेकिन एक दिन उनका घमंड टूट जाता है। जब उन पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ती है या उन पर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो उनका धन जो है क्षण मात्र में ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल इस आयत के द्वारा में बता रही है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्तों के समान लहलहाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एक पेड़ के अंदर जब पत्ते नए उगते हैं, कुछ दिन के बाद वो पत्ते मुरझा के गिर जाते हैं, इसी तरीके से जो अपने धन पर भरोसा रखता है और घमंड करता है अपने धन पर कि मेरे पास ये है, और दूसरे को तुच्छ जानता है, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए, तो वो क्या करता है, परमेश्वर के राज्य के स्थानों में प्रवेश नहीं कर पाता और वहां से गिर जाता है। जैसा कि हम लोगों ने एक उदाहरण देखा कि किस तरीके से लाजर वाला उदाहरण कि एक धनवान की मेज के पास वो बैठा रहता था और धनवान तरह तरह के उत्तम पदार्थ खाता था, और वो व्यक्ति, लाजर नाम का व्यक्ति, किस तरीके से वो वहाँ की चूर चार खाता था। और जब दोनों की मृत्यु हो गई तो धनवान व्यक्ति ने लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा, और हम जानते हैं कि वो धनवान व्यक्ति जो है नरक की आग में झुलस रहा था। तब उसने परमेश्वर से विनती करी कि प्रभु लाजर को भेज दे कि एक पानी की बूंद मेरे मुंह में डाल दे। तब उसको ये संदेश दिया गया कि वहाँ से ना कोई यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से वो कोई वहाँ जा सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि मेरे और भी कुटुंबी हैं, मेरे और भी भाई वगैरह हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएँ और अपने धन पे घमंड ना करें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने धन पर जो भरोसा किया था तो वो गिर पड़ा। गिरने का मतलब है उसका पतन हो गया और वो नरक की आग में झुलसाया गया। परंतु बाइबल बताती है कि धर्मी लोग नए पत्तों के समान लहलहाते हैं। यानी लाजर जो परमेश्वर की दुहाई देता था, और जो गरीब लोग हैं जो निरंतर परमेश्वर में लगे रहते हैं, वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं। तो जैसे कि पेड़ के पत्ते गिरने के बाद पेड़ फिर से नए पत्तों को देता है, उस तरीके से वो नए पत्तों की तरह धर्मी जन जो है लहलहाते हैं। बहुत से धनवान व्यक्ति भी हैं जो दयालु होते हैं, और जिनके पास अगर बहुत ज़्यादा धन है और वो अपने धन पे घमंड नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा करने में लगाते हैं, गरीबों की ओर ध्यान देते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि क्या मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, क्या मैं भूखा था, तुमने मुझे कपड़ा, तुमने मुझे खाना खिलाया, क्या मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे देखने आए। धनवान होने के बावजूद भी अगर आदमी अपनी दयालुता को परमेश्वर की दृष्टि में रखते हुए और उन लोगों के ऊपर अनुग्रह और अपना दया रखता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यदि कोई भी व्यक्ति धनी है, बहुत से धनी व्यक्ति भी बहुत दयालु होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धनी है
और वो घमंड ना करे तो परमेश्वर के राज्य में स्थान पाने का अधिकारी हो सकता है। इसी संबंध में एक और आयत है, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 और 21 आयत में धन के बारे में ऐसे लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पर बहनों भाइयों, बाइबल मुझे और आपको ये बताती है कि किस तरीके से जहाँ मेरा और आपका धन होगा, अगर हम संसार में धन को इकट्ठा करते हैं तो हमारा ध्यान उस धन की रक्षा करने के लिए, हमारा ध्यान उस धन को बढ़ाने के लिए, और हमारा मन जो है उस धन को तरह तरह के विलासिता में खर्च करने में लगा रहता है। लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है कि अगर कोई ऐसा संकट आ जाए, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि तमाम देशों में लड़ाइयाँ हो रही, तमाम बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तमाम शहर नष्ट किए जा रहे हैं, उस शहर में भी धनवान व्यक्ति होंगे, उनकी तमाम धन संपत्ति होगी, लेकिन एक क्षण में ही सब कुछ नष्ट हो गया। अभी जैसे हम देख रहे हैं इजराइल में जंग हो रही है, और जगह जंग हो रही है, यूक्रेन रूस में जंग हो रही है, इस तरह के जो युद्ध चल रहे हैं, तमाम धनवान व्यक्ति उनकी धन संपत्ति सब नष्ट की जा रही है। लेकिन जो प्रभु की ओर आस लगाए रहते हैं, धर्मी लोग नए पत्तों के समान लहलाते हैं। यानी उन्होंने जो धन इकट्ठा किया था उसको चोर चुराने का मतलब यह है कि वो एक दिन नष्ट हो जाता है। सेंध लगाने का मतलब यह है कि कोई ना कोई इसके ऊपर बुरी नजर रखता है। दूसरी चीज होती है, आपने देखा कभी कभी बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कोई दुश्मनी के कारण या उनके धन को छीनने के कारण उनकी हत्या तक हो जाती है। यानी चोर सेंध लगाता है, घात करते हैं, और इस सांसारिक धन के द्वारा उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मरना सबको एक दिन है, और मृत्यु के बाद जो दूसरा जीवन है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है मत्ती की पुस्तक में कि हमें स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, जहाँ कीड़ा लगता है ना काई लगती है, और जहाँ परमेश्वर के राज्य में हमारा और आपका वो धन सुरक्षित रहता है। वो धन रुपयों के रूप में नहीं है, वो धन मेरे और आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए द्वारा है। मेरे और आपके द्वारा किए गए परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उसके वचनों पर चलना, दूसरों पर दया करना, गरीबों की सहायता करना, कंगालों को दान देना, परमेश्वर के राज्य में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना, परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना, ये है स्वर्ग का धन। तो जो बाइबल बताती है कि हमको स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, वो हम अपने सत्कार्यों से इकट्ठा कर सकते हैं। बुरे कार्यों के द्वारा हम पृथ्वी पर तो धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में हम जो है अच्छे कार्यों के द्वारा ही धन इकट्ठा कर सकते हैं। और परमेश्वर बताता है कि यदि हम संसार में भी धनी होना चाहते हैं तो परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ वो कष्ट नहीं मिलाता। उस धन को आपको अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देगा, और आप धनवान ही नहीं रहेंगे बल्कि आप आशीषित धनवान होंगे। तो जब हमको कभी कहीं से धन की प्राप्ति होती है, अपने मेहनत के द्वारा, अपने कारोबार के द्वारा, अपने और किसी बिजनेस को और बढ़ा लिया, तो जब परमेश्वर की आशीष से हमको वो धन मिलता है, तो मेरा और आपका फर्ज है कि उस धन को हम गरीबों की ओर भी लगाएं, सामाजिक कार्य में लगाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की ओर लगाएं। तभी हम, जैसा कि उस आयत में लिखा हुआ है कि धर्मी जन नए पत्तों के समान लहलहाते हैं, और धनी व्यक्ति जो अपने धन पर घमंड करता है वो गिर जाता है। ये आयत मेरे और आपके जीवन में अच्छी तरीके से लागू होगी, और हम परमेश्वर के राज्य में नए पत्तों के समान लहलहाते हुए प्रवेश करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।